हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 जनवरी। तो आइए देखते हैं 3 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में सरकार ने किस मात्रा से अधिक निमेसुलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड वाली सभी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री और वितरण पर लागू होगा। और प्रतिबंध औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत किया गया है। और निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है जिसका उपयोग तीव्र दर्द, बुखार और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सॉल्वो प्रक्षेपण किया है? तो क्या है? प्रलय लॉन्चर से। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में DRDO ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल का सालों पर सफलतापूर्वक किया है, प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है और दोनों मिसाइल तेजी से एक के बाद एक दागी गई हैं। और प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी कई प्लास्टिक मिसाइल है और इसमें अति आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली लगी है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है और उन्होंने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में डिजिटल संचार के चलते भौतिक डाक खर्चों को कम होने से डेनमार्क ने 400 साल पुरानी डाक परंपराओं को समाप्त कर दिया है। और डेनमार्क की सरकार डाक सेवा पोस्ट नॉर्ड नीतीश ने 30 दिसंबर 2025 को भारतीय पत्रों की डिलीवरी की है। पोस्ट नॉर्ड। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 की मेजबानी करेगा भारत। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत करेगा और इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। और इसकी थीम है शिक्षा, अनुसंधान और शासन टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अभी राकेश अग्रवाल को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है और NIA की स्थापना 2009 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अभी तरुण गर्ग को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है अभी बुल्गारिया ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये क्या है अभी पाकिस्तान के साथ। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है और समझौता के अनुसार दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देते हैं। और इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ